नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार के द्वारा एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है, एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसके बाद हरियाणा विधानसभा में तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो ही गया, साथ ही हरियाणा प्रदेश के अंदर भी खलबली सी मची हुई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहली बार एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसके बाद हरियाणा के मुस्लिम समुदाय में इसके प्रति भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि सैनी सरकार ने 31 मार्च को पहले से ही राजपत्रित राजकीय अवकाश को रद्द कर दिया है। यानी कि ईद के दिन जो राजकीय छुट्टी पहले से घोषित की गई थी उसको सैनी सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से ही हरियाणा प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा 31 मार्च को पूर्व में घोषित ईद के राजकीय अवकाश को रद्द करके इसको वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया गया है। यानी कि इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो वो छुट्टी ले सकता है और उसको सवेतन यानी कि वेतन के साथ ही छुट्टी दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कर्मचारी अगर छुट्टी लेता है तो उसका वेतन उस दिन का काट लिया जाएगा, बल्कि उसको छुट्टी के बाद भी वेतन मिलेगा। सवैतनिक छुट्टी कोई कर्मचारी लेना चाहता है तो उसको मिल जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईद का पहले से ही घोषित राजकीय अवकाश अब वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया गया है। यानी कि ईद की राजकीय छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। सैनी सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है, ऐसा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो कर्मचारी ईद पर छुट्टी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसके लिए सरकार ने उनको बाध्य नहीं किया। और जो कि यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद से ही विधानसभा में भी बड़ा पंगा हुआ और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में भी बखेड़ा खड़ा हो गया है। नूंह से कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। उनका यह एक ही त्योहार होता है जो पूरे देश में मनाया जाता है, ऐसे में राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदलना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद पूरे विपक्ष ने इस मामले पर टिप्पणी देनी शुरू कर दिया, आपत्ति जतानी शुरू कर दी, इसे गलत ठहराना शुरू कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री भी रुके नहीं, डटे नहीं और उन्होंने यह बात कह दी कि विपक्ष बेवजह ही सदन में इस मामले को बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि इससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि पहला मौका है जब प्रदेश में ईद के राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदला गया है। वैकल्पिक अवकाश का मतलब है धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व पर दी जाने वाली छुट्टी जो कर्मचारी के विवेक पर निर्भर करती है। वह चाहे तो छुट्टी ले सकता है अथवा ना लेना चाहता तो अपना काम भी कर सकता है। यह एक तरह का सवेतन अवकाश होता है जो अनिवार्य नहीं है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग के कारण यह छुट्टी रद्द की गई है। यानी कि ईद 31 मार्च को है और उसका पहले से ही राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया था, तो उसको हरियाणा सरकार ने इसलिए रद्द किया है क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और उस दिन अगर राजकीय अवकाश होगा तो तमाम सरकारी दफ्तर, तमाम सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जिसके चलते हरियाणा सरकार वित्तीय वर्ष को बंद नहीं कर पाएगी, क्लोज नहीं कर पाएगी, इसलिए ईद का राजकीय अवकाश रद्द किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि हरियाणा सरकार के द्वारा इस वर्ष के शुरुआत में जब कैलेंडर जारी किया गया तो उसमें 31 मार्च का राजकीय अवकाश घोषित किया गया था। यानी कि बीजेपी सरकार ने ही राजकीय अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया है। वैसे खास बात यह भी है कि मार्च महीने के अंदर 3 राजकीय अवकाश घोषित किए गए थे। पहला 14 मार्च जब होली का दिन था, उस दिन राजकीय अवकाश था, तमाम सरकारी कार्यालय दफ्तर बंद थे, सबकी छुट्टी थी। तो वहीं दूसरा 23 मार्च शहीदी दिवस के दिन भी राजकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन 31 मार्च को जो राजकीय अवकाश घोषित किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके पीछे की वजह वित्तीय वर्ष का समापन होना है, क्योंकि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को
रविवार होगा यानी कि वीकेंड के दिन होंगे, तो ऐसे में 31 मार्च सोमवार को ईद उल फितर की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हालांकि चलते चलते आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 6% मुस्लिम आबादी भी है, यानी कि प्रदेश में 18 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वह चलते चलते आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में 6% मुस्लिम आबादी है, यानी कि करीब 18 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में रहते हैं, जिनमें फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नू, हथिन, सोहना, यमुनानगर, सढौरा और जगाधरी शामिल है। नू, पलवल और गुरुग्राम दिल्ली और राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ है, जबकि यमुनानगर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से इस बार 5 मुस्लिम विधायक भी जीतकर सदन का हिस्सा बने हुए हैं और सभी विधायक कांग्रेस से हैं। इनमें जगाधरी से अकरम खान, नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और हथिन से मोहम्मद इजराइल शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद जहां बड़ा बखेड़ा हरियाणा प्रदेश में खड़ा हो गया और हरियाणा सरकार ने पहली बार ऐसा ऐलान किया कि ईद पर जो राजकीय अवकाश घोषित पहले से था उसको रद्द कर दिया गया है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता, मुस्लिम मतदाता क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।